प्याज के छिलकों को फेंकना नहीं, इन तरीकों से करें हेयर डाई बनाकर इस्तेमाल। 90% लोग कर रहे हैं प्याज के रस का गलत तरीके से इस्तेमाल। ऐसे बनाएं, दोगुनी तेज़ी से बढ़ेंगे बाल। लंबे और घने बालों के लिए हम में से कई लोग प्याज का रस इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम में से कई लोगों को इसे यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें। प्याज का रस है फ़ायदेमंद। लंबे और घने बालों की चाहत हर कोई रखता है। हालांकि प्रदूषण, गलत खान-पान और अधूरी नींद इस सपने को अधूरा छोड़ देती है। लंबे बालों के हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक है प्याज का रस। 90% लोग करते हैं प्याज के रस का गलत इस्तेमाल। आइए आज जानते हैं सही से कैसे इस्तेमाल करें। आजकल बाज़ार में भी कई ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ लोग घर में ही प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से कम ही लोगों को इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता होता है। ऐसे में हाल ही में इंस्टाग्राम पे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश बजाज ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 90% लोगों को प्याज के रस का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। सही तरह से इस्तेमाल करने पर तेज़ी से बढ़ेंगे बाल। ऐसे में गलत तरह से बालों में प्याज लगाने से इसका असर नज़र नहीं आता है। डॉक्टर रितेश ने बताया कि अगर सही तरह से बालों में प्याज का रस लगाया जाए तो बाल तेज़ी से लंबे और घने होते हैं। आइए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका। डायरेक्ट न करें इस्तेमाल। डॉक्टर रितेश ने बताया कि हम में से अधिकतर लोग प्याज के रस को डायरेक्टली छानकर लगा लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस जूस के फर्मेंट होने का वेट करना चाहिए। प्याज के रस को 72 घंटे तक फर्मेंट करें, फिर लगाएं। इस्तेमाल करने का सही तरीका। बालों में प्याज के रस को लगाने के लिए सबसे पहले अपने स्कैल्प को गीला करें। अब फर्मेंट किए गए प्याज के रस को बालों में 2 से 3 मिनट तक मालिश करें। फिर शावर कैप से पूरे बालों को ढक दें। अब इसे 30 से 60 मिनट तक के लिए छोड़ दें। बालों को 2 बार धोएं और शैम्पू करें। 4 से 6 सप्ताह तक 2 बार इसका इस्तेमाल करें। ऐसे में इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा नज़र आएगा। प्याज के छिलकों को फेंकना छोड़िए, इस तरीके से करें इस्तेमाल। हर दिन के खाने में सब्जी ज़रूर बनाई जाती है और सब्जी में स्वाद को बढ़ाने के लिए प्याज का यूज ज़रूर किया जाता है। प्याज को इस्तेमाल करते टाइम हम अक्सर इसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस छिलकों को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए कर सकते हैं। बालों के लिए कारगर। आइए जानते हैं बालों में कैसे लगाएं। आपने अक्सर प्याज के रस को बालों के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा होगा, पर बालों के लिए आप प्याज के छिलकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट बालों की समस्या को दूर करते हैं। प्याज के छिलकों को उबाल लें और आधा कर लें। इस मिश्रण को ठंडा करें और बालों में लगा लें। ये बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करने में कारगर है। पौधे के लिए फ़ायदेमंद। अगर आप पौधे का शौक़ रखते हैं तो आप खाद के महत्व को ज़रूर जानते होंगे। खाद से पौधों को पोषण मिलता है। प्याज के छिलकों से आप पौधों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। खाद तैयार करने के लिए आप प्याज के छिलकों को एक जगह इकट्ठा कर लें। अब 1 लीटर पानी में
छिलकों को डाल दें और 24 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। अब इस पानी को आप पौधों में डालें। स्किन के लिए लाभदायक। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज के छिलकों को इस्तेमाल आप स्किन केयर में भी कर सकते हैं। प्याज के छिलकों से आप टोनर बना सकते हैं। ये दाग धब्बों को कम करता है और एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी कम करता है। आइए जानते हैं हेयर डाई। प्याज के छिलके के फायदों की अगर बात करें तो इसे आप बालों को कलर करने के लिए भी कर सकते हैं। बालों के लिए आप हेयर डाई के तौर पर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलकों को तवे पर जलाकर उसका पाउडर बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन से परेशान मानसून में ऐसे पाए मुलायम और मॉइस्चराइज स्किन। मानसून का मौसम जहां एक तरफ सुकून और ठंडक लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ स्किन से जुड़ी कई परेशानियां भी बढ़ जाती है। बारिश की नमी भले ही वातावरण में हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मौसम में भी कई लोगों की स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। खास तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए मानसून किसी चुनौती से कम नहीं होता। चेहरे पर खिंचाव महसूस होना, स्किन की पपड़ी जमना या रूखापन बढ़ जाना जैसी समस्याएं आम हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के लिए सही देखभाल रूटीन अपनाएं ताकि आपकी त्वचा भी बारिश के मौसम में खिली खिली और मुलायम बनी रहे। आइए जानते हैं कुछ असरदार टिप्स जिनसे आप मानसून में भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी रख सकते हैं। क्यों होती है मानसून में ड्राई स्किन? आइए जानते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि मानसून में वातावरण में नमी रहती है तो स्किन ड्राई कैसे हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मौसम में बार बार भीगने, गंदगी और मौसम में बदलाव के कारण स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है। साथ ही कई लोग इस मौसम में स्किन केयर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। ऐसी या कमरे में ज़्यादा देर रहना, बार बार चेहरा धोना या गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी स्किन को रूखा बना सकता है। मानसून में ड्राई स्किन के लिए असरदार उपाय आइए जानते हैं। हल्के क्लीनर का करें इस्तेमाल। मानसून में स्किन को बार बार साबुन या फेस वॉश से धोने से बचें। इसके बजाय माइल्ड और हाइड्रेटिंग क्लीनर का इस्तेमाल करें, जो स्किन को साफ रखने के साथ उसकी नमी बरकरार रखे। ऐसे क्लीनर चुनें जिसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन या हनी जैसे मॉइस्चराइजिंग तत्व मौजूद हों। मॉइस्चराइजिंग कभी न भूलें। ड्राई स्किन वालों के लिए मानसून में सबसे ज़रूरी है कि वह दिन में कम से कम 2 बार स्किन को मॉइस्चराइज करें, नहाने के तुरंत बाद और रात में सोने से पहले अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसके लिए आप क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का चुनाव कर सकते हैं। घर में तैयार करें नेचुरल पैक। अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को नरम बनाना चाहते हैं तो घर पर ही मॉइस्चराइजिंग फेस पैक तैयार करें। इसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह पैक स्किन को गहराई से नमी देता है और रूखापन दूर करता है। शरीर की स्किन का रखें ध्यान। चेहरे के अलावा शरीर की स्किन भी
मानसून में रूखी हो जाती है, इसलिए नहाने के बाद बॉडी लोशन या नारियल तेल ज़रूर लगाएं। खासतौर पर कोहनी, घुटने और एड़ियों पर ध्यान दें, क्योंकि इन हिस्सों में ड्राइनेस ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन पर दे ध्यान। स्किन की नमी सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ज़रूरी है। मानसून में भले ही प्यास कम लगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पिएं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।